जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर्स के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो कभी भी रूट के अंदर यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दिया रहता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है √5। तो 5 जो है क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए √3 दिया गया है। तो 3 जो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे √5 दिया गया है तो 5 जो है क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है √16। तो 16 जो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए 4 आ गया तो 4 के नीचे कुछ नहीं, यानी हर में कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी √16 जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा गया है कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो यदि हम लोग 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। अगर इसी का यानी 5, 15 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आ जाएगा, 5 आएगा। दोनों का अनुपात पूछा गया है तो आपसे 60 में 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 12 पचे कितना होता है, 60 होता है। कट जाएगा तो 12/1 आ जाएगा। तो इसका अनुपात में क्या लिख सकते हैं, 12:1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, 12:1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो किसी भी पूर्णांक को अगर सम संख्या का रूप पूछा जाए आपसे तो आप कह सकते हैं कि 2m के रूप में होता है। किस रूप में होता है, 2m के रूप में होता है। क्यों होता है, अब देखिए तो 2 है और m के स्थान पर कोई भी हम प्राकृतिक संख्या लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा। देखिए 2 × अगर हम लेते हैं कोई विषम संख्या 3 लेते हैं तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। उसी प्रकार अगर 2m होता है तो अगर 2 × m की जगह पर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 क्या है, सम संख्या है। तो यदि आप m के जगह पे कोई भी पूर्णांक लीजिएगा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, एक सम संख्या आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सम संख्या का जो रूप होता है वो किस रूप का होता है, तो 2m का रूप का होता है। किस रूप का, 2m का रूप का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा गया है कि यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, तो उसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कहा गया कि 0 और 50 के बीच सम संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी 0 से लेकर के 50 के बीच में कितनी सम संख्या होती है, कितनी विषम संख्या पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है, विषम संख्या। तो 0 से लेकर के 50 के बीच में 25 विषम संख्या होती है। कितनी, 25। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, 25 विषम संख्या होती है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पे दिया गया है √10। तो 10 जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर
नहीं है, तो ये अपरिमेय है। रूट 24 यानी 24 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। रूट 35 दिया गया है, रूट 35 दिया गया, 35 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दिया गया रूट 121, तो रूट 121 दिया गया है, यानी 121 जो होता है ये क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 121 आएगा, और 121 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यही जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा गया है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रूट 3 दिख रहा है, रूट 2 दिख रहा है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, 21/35 का रूट ओवर, तो 21 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 35 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये 2√3 दिया गया है, तो 3 जो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका वर्गमूल। अगर 81 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 64 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, तो 4/9 हो गया, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 4/9 ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कहा गया है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, 3/8 का, 6/15 का, 29/343 का, 17/1576 का। तो निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कोई भी परिमेय संख्या का पूछा जाए कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हम लोग हर का फैक्टर निकालते हैं। अगर हर का फैक्टर निकालेंगे और उसका फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप के आ जाता है तो क्या होता है, वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यदि हम 8 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 8 का 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी आ गया 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 के रूप में आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 3/8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। तो भाज्य ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल कितना होता है, तो होता है 4। क्या होता है, 4, क्योंकि 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। इसका रिजल्ट कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा गया है कि दो संख्या a और 18 का एलसीएम तथा एचसीएफ 2 है तो a का मान होगा, तो a का जो मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा गया कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो वह 26 मीटर दूरी पर है। कितने, 26 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा गया है कि 3.27 के ऊपर बार है, यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। क्या है, यह परिमेय संख्या। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।